तो अभी तक ये निश्चय हुआ है हमारे सभी दुखों का कारण अविद्या है और उसको दूर करने के लिए विद्या चाहिए। और विद्या कहाँ से मिलती है ये प्रश्न, जो पता है चाहिए तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब ये कहाँ से मिलेगी विद्या, कहीं दुकान से तो मिलती नहीं है। तो विद्या जो है इसकी परंपरा, जैसे हम अपने सनातन परंपरा के अनुसार जो मानते हैं, सृष्टि के आदि में एक साथ अनेक मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी युवावस्था में, और उनमें से कुछ चुने हुए 4 ऋषियों को भगवान ने वेद का उपदेश किया। संस्कृत में आता है अग्निवायु अभिप्रस्तु दयम ब्रह्म सनातनम युगो में जिसको सिद्धार्थम तो वहाँ से वे ऋषि आके उसको उपदेश करके आए और वो यहाँ तक चली आई, ऐसी एक हमारी परंपरा है। उसमें बहुत ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, पर इतना तो है कि आर्कियोलॉजी के द्वारा जो हम जान पाते हैं उसके अनुसार वेद का शुरुआत कहाँ से हुआ ये निश्चय नहीं होगा। इसलिए उसमें कितने साल पहले का है ये कहना गलत। हमें तो यही पता है कि पहले से आ रहा है। दूसरी बात ये भी है कि एक जो विकासवाद जो है, जो कहता है कि बहुत प्रिमिटिव स्टेज से विकास होता होता यहाँ तक आया है, तो वहाँ मेरा एक बेसिक प्रश्न है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, तो आगे विकास होना चाहिए। पर आगे जितने ग्रंथ आए हैं अपनी ही परंपरा में, अपने देश में, चाहे वो वेदांत हो, चाहे दर्शन हो, वेद हो, जो भी हो, वो सब यही कहते हैं कि वेद प्रमाण है, उसके अनुकूल, उसके अनुसार लिखने के कारण हम भी प्रमाण, यानी अपने आप को वेद की अपेक्षा इंफीरियर सिद्ध करते हैं सब। उनको दूसरा कोई नहीं कर रहे, स्वयं वो शास्त्रकार कहता है मेरी बात इससे सही है कि मैं वेद के अनुसार कह रहा हूँ। यानी विकास तो यहाँ उल्टा क्रम चल रहा है। और भाषा भी संस्कृत जैसी भाषा विकास होता तो उससे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा व्यवस्थित भाषा होनी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं, ह्रास ही हुआ। इस कारण से वर्तमान विकासवाद को हम स्वीकार नहीं करते, पर उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। इतना तो है कि शुरू कहाँ से हुआ पता नहीं था, पर वहाँ से अपने ज्ञान को दूसरों को उपदेश देने की परंपरा फ्रॉम टाइम इमेमोरियल चलता आया। इतने में तो किसी को कोई मतभेद होना नहीं चाहिए। अब ये है कि अपने अंदर जो ज्ञान है, मैं कुछ जान गया, मुझे कुछ पता है, अब इसको मैं दूसरे को कब कैसे दे सकता हूँ, देने के लिए क्लू चाहिए जिसको हम भाषा कहते हैं, शब्द। अब इसमें इस ज्ञान के संप्रेषण के अलग अलग प्रयोजन हैं। एक तो व्यवहार की सिद्धि, जैसे मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली, IIT से बाहर निकल गया, लोगों से पूछना पड़ेगा भैया रास्ता कौन सा, उसने बता दिया, मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद उससे जो पूछा था, उसने जो बताया, उसका कोई प्रयोजन बचा नहीं, उस समय वो काम था। यानी कुछ भाषा का काम तत्काल जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है, और कुछ वो होते हैं जो बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं, हजारों, दसों हजारों सालों में एक बार घटते हैं। एक तो उनको रिकॉर्ड करना होगा, अब हुआ है, अब आगे होगा, कब होगा पता नहीं। और एक वो है कि जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान, जो आम व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। आज मैंने समझा, आज क्या है, स्थिति ये है कि विज्ञान प्रगति कर रहे हैं, रोज जो है ना नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यानी जो डेवलपमेंट आज तक है, ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये कॉमन चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। आप में से जो साइंसेस से भी हैं, कितने लोग
द्वारा सिद्ध कर सकते हैं उस संबंधी मैथमेटिक्स और उसके पीछे जितने भी आइंस्टाइन की जनरल ऑफ रिलेटिविटी ये सारी चीज़ आप जानते हैं नहीं जानते? बहुत कम लोग हैं जो उनको जानते हैं। यानी जो चीज़ हम जान चुके हैं, मनुष्य जाति के सामने आ चुका है, उसको भी हर व्यक्ति उस लेवल तक जाकर समझने की क्षमता नहीं रखता। यानी हमने कोई चीज़ जान लिया का ये मतलब नहीं है कि अब सबको वो आ गई, और उसको समझने की क्षमता वाले बहुत कम लोग होते हैं। जितना वो सूक्ष्म होगा ज्ञान, उसको समझने की क्षमता लोगों में उतनी कम होगी, देर ही कोई व्यक्ति उसका मिलेगा। और स्पेस पैरामीटर में भी टाइम पैरामीटर कभी एक बार ऐसा होगा और कई ऐसा। इस स्थिति में उस नॉलेज को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको बहुत ऐसा टूल चाहिए जो कि बहुत लंबे समय तक बिगड़े। जैसे आपने पूछा जी वहाँ जाना है कौन सी रास्ते में, उन्होंने कुछ बोल दिया, हमें समझ में आ गया, कल चाहे वो शब्द भाषा से लुप्त भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अभी का काम करता है। पर कुछ बहुत सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है, आज किसी ने उसको जान लिया और अपने शब्दों के द्वारा उसको रखा, कल भाषा बिगड़ गई, समझ में आएगा? तो वो अपने भाव को संप्रेषित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उस प्रकार की विशिष्ट ज्ञान के संप्रेषण के लिए आपकी लैंग्वेज भी बहुत मजबूत होना चाहिए। यदि वो कमजोर हो तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। इस विषय में सबसे पहला प्रयास के रूप में संस्कृत भाषा है। जैसे ये भाषा नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं। वेद में जो भाषा प्रयोग किया गया है, मैं आपको यूँ समझा दूँ कि एक बहुत विस्तृत भाषा है, उसको एक सुपर सेट मानेंगे तो उसके अंदर एक सबसेट है जो वर्तमान लौकिक प्रयोग में करने वाली भाषा। मैं समझता हूँ समझ रहे होंगे, जो गणित वाले तो समझ रहे हैं। वेद की भाषा ये है, इसको कहते हैं सुपर सेट। इसके अंदर लौकिक भाषा एक सबसेट, कभी ये हो सकता है, कभी टाइम के बाद ये हो सकता है। इस सुपर सेट से बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोग की दृष्टि से बाय स्पेस एंड टाइम, यानी इस देश में इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होगा, दूसरे देश में नहीं होगा। संस्कृत की बात में कर रहा हूँ, जब संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था तो कुछ शब्दों का प्रयोग कुछ देशों में होता था, दूसरे देशों में नहीं होता। यानी एक सबसेट को एक प्रयोग करते थे, दूसरे सबसेट को दूसरे करते थे, पर उस सुपर सेट से कोई बाहर नहीं। तो ये भाषा जो है, वेद में जो भाषा है, उसकी व्यवस्था को ताकि लोक में प्रयोग करते समय वो बिगड़े, उसको कुछ नियमों में व्यवस्था दिखाने का काम। कई बार एक भ्रांति होती जो व्याकरण पढ़ते हैं, शब्द सिद्धि अब शब्द नए नए बनाए, जबकि व्याकरण में शब्द बनने की कोई बात नहीं है, शब्द बनने का मना भी किया है। शब्द नित्य है, सदा रहते हैं, व्याकरण के द्वारा उनकी केवल व्यवस्था हम जानते हैं। तो शब्दों का स्वरूप ना बिगड़े, इसके लिए व्याकरण शास्त्र है जिसकी चर्चा में कल करूँगा। मान लो शब्द तो बिगड़ नहीं रहे पर उनका उच्चारण बिगड़ रहा। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है बटरफ्लाई, सुना सब? क्या मतलब है? बटन का क्या मतलब है? वो वास्तव में वो शब्द का फ्लटर अब वो काल के क्रम से उच्चारण बिगड़ता बिगड़ता। अच्छा, लाइट जानते हैं ना सर, क्या है इसके बाद? दो है लाइट, एक चलो दोनों है, और दोनों ही अपने स्पेलिंग के अनुरूप उच्चारण तो है। इसको स्पेलिंग के अनुसार बोल रहे हैं तो क्या बनेगा शब्द? स्पेलिंग के अनुसार जरूर भाषा
नहीं, मैं कह रहा हूँ राइट का जो स्पेलिंग है ना, उस स्पेलिंग के अनुसार आप उच्चारण किए। नक्त, नक्त संस्कृत का शब्द है और उसका अर्थ रात्रि है। वो ठीक है, एक अलग विषय में मैं चला जा रहा हूँ, उसको छोड़ते हैं। तो उच्चारण जो है ना, काल के क्रम से और स्थान के हिसाब से भी बिगड़ता है। अब मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, जब मैं गुरुकुल आया मैं क्या बोलता था, ठीक है, हाँ जी ठीक है, नहीं ठीक है जी ठीक है, आ रहा समझ में। दक्षिण भारत में महाप्राण जो है ना, ठ ठ वो जोर दे के बोलने की परंपरा बहुत बड़ी है। और यहाँ महाराष्ट्र में तो एक अक्षर है, बड़े चिकना वाले अक्षर है, क्या है? या तो ना भी बोलते हैं ना कुछ महाराष्ट्र में। अब मुझे बताइए ये बनता कैसे है? ये दोनों मिलके तो बनता है ना, और आप बोलते हैं ना, गा भी नहीं है ना भी नहीं है, इसमें या है और या है, ये दोनों मिलके ना कैसे बना? हाँ भाई, ना महाराष्ट्र में ना होता है और बाकी देश में ना होता है। अब मेरे सामने संकट है, एक शब्द है और एक है, दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है? अर्थ में तो अंतर पता होगा आपको, अपोजिट है और उच्चारण में बहुत बहुत मुश्किल है पता है। ऐसे एक अक्षर है जिसको कहते हैं विसर्ग। ये हटा दो। दोनों में उच्चारण में क्या अंतर है? और अर्थ में राम का मतलब राम है, ऊपर वाला, नीचे राम का मतलब राम को मारने वाला। राम हंति थी, राम हंति, कितना अंतर है उच्चारण? यानी कुल मिला के हम खुद देख रहे हैं कि उच्चारण में अंतर आ रहा है। उस अंतर के कारण हम जो शब्द जैसा है उसको आगे नहीं कर पाएंगे यदि कोई वहाँ व्यवस्था ना हो। तो यानी जो नॉलेज शब्दों के द्वारा हमारे नॉलेज कभी ट्रांसमिट नहीं होता, आपके पास शब्द ट्रांसमिट होता है और नॉलेज जो शब्द में छुपा हुआ है और उस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप आपके पास आया तो क्या होगा? सुबह वो मान्या वो गौरी जी कह रहे थे ना, वो यथेंद्र शब्द स्वरतों पर आधार शब्द आपने उच्चारण गलत किया, एक स्वर क्या है आ गया होगा तो सारा का उल्टा। तो इन शब्दों के उच्चारण को सीमा के बिल्कुल नियमों में बांधना बहुत आवश्यक है। उच्चारण में हम लोग गड़बड़ करेंगे नियम, क्योंकि हम सबके सामर्थ्य सीमित है। मीमांसा में एक सूत्र है, शब्दे प्रयत्न निष्पत्ति अपराध से भागित है। वहाँ एक प्रश्न आया है, वेद पाठ की परंपरा है ना, जैसे गुरु से उपदेश दिया वैसे ही मानना चाहिए, वही प्रमाण यही होता है ना। अब एक प्रश्न उठाया कि एक गुरु जी ने तो एक उपदेश दिया, दूसरे ने दूसरा उपदेश दिया, और यदि गुरु जी ने जो उपदेश दिया वो प्रमाण है तो व्याकरण और ये सारे शास्त्र किसके? तो वहाँ ये उत्तर दिया, शब्दे प्रयत्न निष्पत्ति अपराध से भागित। शब्द जो है ना अपने आप नहीं आता, इसको प्रयत्न से हम उत्पन्न करते तो प्रयत्न में गड़बड़ होने की संभावना है, तो गुरु जी भी गड़बड़ कर
सकता है तो उनको नियमों में बांधना आवश्यक है। उन नियमों में बांधने का जो काम जो शास्त्र करता है उसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं। यहाँ जो शिक्षा शब्द है उसको आप वहाँ जो शिक्षा का मतलब जो विज्ञान है आदि जो उसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। शिक्षा का मतलब वो शास्त्र जहाँ वर्णों के उच्चारण संबंधी नियम है। तो शिक्षा शास्त्र का प्रयोग समझ में आया ना। जब हमारे पास नियम है तो अब ये राम और कृतज्ञ जो है ना, जो उच्चारण में हमारे अंदर डिस्क्रिपेंसीज आए हैं उनको सुधारने का हमारे पास टूल आता है। नहीं तो अंग्रेजी जैसे संस्कृत भी आज तक पूरी तरह कर्म हो जाता। आज तक ये कर्म नहीं हुआ। मेरे तो इतनी यानी हेरार्की की बात मैं वेदपाठी ब्राह्मणों का मैंने सुना क्योंकि कुछ अक्षर है शास्त्रों में उनका उच्चारण बताया पर प्रैक्टिकली दिखता नहीं। अब दिखता नहीं है शास्त्रों में बताया उस प्रकार करके हर जगह संभव नहीं। तो कुछ अक्षरों को मैंने वेदपाठी ब्राह्मणों से जब सीखा वहाँ वो एकदम वेद पढ़ते समय सही उच्चारण करते थे, बाकी लोग लौकिक वार्तालाप में वापस ले जाते। वेद पढ़ते समय नहीं बिगड़ते। इतनी वहाँ श्रद्धा थी इस कारण से वेद बचे। जैसे अनुस्वार है, अब इसको हम दक्षिण भारत में पूरा माँ बोलते हैं या उत्तर भारत में इसको जो है ना माँ बोलते थे। दक्षिण भारत में सिंह अबू माँ बोलते। अनुस्वार का उच्चारण केवल वेदपाठी ब्राह्मण वेद बोलते समय सही। और एक और अक्षर है, दोनों में कोई अंतर है नहीं। ये तो दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में लोग कहते हैं कोई अंतर है या नहीं? ऊपर वाले में नीचे क्या अंतर है? ठीक है, अभी सब पे आएंगे कि अंतर है तो लिखने में अंतर होने से तो हम सबको पता है कि अंतर है और उच्चारण में हम कर नहीं पाते। तो इन वर्णों के उच्चारण को हमारे यहाँ व्यवस्थित किया है। इनके लिए कुछ शब्द है, मैं आपको पहले बता दूं। पहला है स्थान, दूसरा है करण। करण के अंदर दो विभाग है, एक तो है वाक्य और एक आभ्यंतर। और तीसरा है प्रयत्न। और एक गड़बड़ हो गया भैया, ये वाक्य आभ्यंतर करण के साथ प्रयत्न के साथ। स्थान करण और दो प्रकार के प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रत्येक अक्षर के साथ ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो वर्ण जहां से उत्पन्न होता है वो में जिस स्थान से उत्पन्न होता है वो उसका स्थान कहा जाता है। और उस वर्ण की उत्पत्ति के लिए जो यानी मुंह के अंदर जो वस्तु काम करता है वो है करण। और प्रयत्न होते समय जिस प्रकार यानी प्रयत्न जिस प्रकार का होता है, एक तो मुंह के अंदर जो प्रयत्न और मुंह से बाहर गले में जो दो अलग अलग प्रकार का प्रयत्न होते हैं। उन प्रत्येक वर्ण का ये तीनों में से कहीं ना कहीं अंतर होगा। इस भेद के कारण वर्णों की संख्या 63 मानी गई संस्कृत में। आपको हमारे विजय जी कह रहे थे 63 वर्ण। तो वो 63 वर्णों का मतलब प्रत्येक वर्ण के बीच में, प्रति दो वर्णों के बीच में इनमें से कोई ना कोई भेद, कोई ना कोई एक अंतर। सब एक समान है तो वो अक्षर वही होगा, ना सब। जैसे उदाहरण से आएगा समझ में, अभी नहीं आएगा। किस कदर एनालिसिस किया है डीप में जाके। अभी आपको प्रतिदिन सरप्राइज होगा।
सातों दिन सरफेस होगा, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा सरफेस का। सबसे बड़ा संकट ये है कि हमारे करिकुलम में ये है। ठीक है, अब इसके विषय में आप सब सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। मेरा तो ये कंटेंजियस डिसीज है, संक्रामक रोग है, फिर आपको संक्रमण करवा रहा है। बहुत अच्छे। तो इसमें स्थान जैसे उदाहरण में बता दूं, आपको कुछ स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आप बोलिए चा बोलिए, चा बोलते समय उनके अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सामान्य चा जब बोलते हैं आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वैसा होता है नहीं होता आप बता दीजिए। जब चा बोलते हैं जीभ का मध्य भाग दांतों से कुछ ऊपर जाकर टच करता है, यानी इसका स्थान क्या हुआ, दांतों से जो ऊपर का भाग, जिसको संस्कृत में कहते हैं तालुल। जिससे वो उत्पन्न हो रहा है वो साधन जो है ना, जीभ का मध्य भाग, पूरा जीभ नहीं, ठीक है, जिह्वा मध्य। और इसके दो प्रकार के प्रयत्न है, एक आभ्यंतर और एक बाहर। मुंह के अंदर चा बोलते समय आप देखिएगा करण जो है स्थान को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है ना, तो इसको कहते हैं स्पृष्टकरण। लिखिएगा विवाद श्वास अघोष अंगप्राण। उच्चारण कर रहे हैं, इसका स्थान और करण समझ में आ गया। आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्टीकरण यानी स्पर्श करता है करण वहां स्थान। बाह्य प्रयत्न थोड़ा सा आपको सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा अपने उच्चारण के समय गला की क्या स्थिति है, और गला की जो स्थिति होती है वो सापेक्ष होता है। गला इसके अनुसार विवाद, श्वास और अघोष, ये तीन शब्द है। गला फैला होता है, श्वास प्रधान रूप से होता है, और घोष यानी गूंज नहीं होता उसमें। और ये कंपेरेटिवली है, हम कंपेयर करेंगे जा से। जा बोलिए, जा में सारी चीज वही, स्थान वही, करण वही, आभ्यंतर प्रयत्न भी वही।
चा बोलते समय चा की अपेक्षा गला थोड़ा सा सूखा रहता है, उसमें गूंज चा की अपेक्षा जा में गूंज। तो ये संवाद, लाल और घोषवाण, ये 3 शब्द ये समझ में ना। अल्पप्राण का मतलब है हवा कम प्रयोग होता है, किसकी अपेक्षा? छा की अपेक्षा। छा महाप्राण, छा महाप्राण। तो ये स्थानकरण और दोनों प्रयत्न समझ में आए ना। उदाहरण के रूप में जी, गूंज ना हो, गूंज का अभाव। तो ये समझ में आ गया। ये उदाहरण चवर पूरा, चवर में एक अक्षर बचा ना। जी? विवाद यानी विवृत, विवृत यानी फैला हुआ। ये गले के विषय में। तो एक वर्ड जो है उसमें काफी चीज कॉमन रहेगी, कुछ बदल गया। काफी कॉमन है। इसमें जैसे चवर में सारे तालुक हैं, सारे स्पष्टीकरण हैं, ऐसे कई चीजें काफी हैं। तो ये समझ में आया। ऐसे प्रत्येक अक्षर की व्यवस्था है, वो सारा तो अभी बताऊंगा नहीं, तो केवल परिचय को देना। ये सारा वैसे शिक्षा शास्त्र बहुत लंबा नहीं है, पढ़ेंगे तो 15 दिन बहुत 10-15 दिन में आप पूरा भगवच्चरण संबंधी जो शिक्षा सूत्र है ना, करीब 150 सूत्र, तो 15 दिन या एक महीने में आप पढ़ सकते हैं। नहीं, वेदांत नहीं है, ये वेदांत है। ये पहला वेदांत है। तो 6 वेदांत है ना। नहीं, अलग है, उसकी व्याख्या के रूप में अलग है। उस वेदों की, जैसे सुने कह रहे थे ना, डिसिपल करने के लिए, वेदों की रक्षा और वेदों को डिसिपल करने के रूप से। ये सारे जो है ना, कहाँ से मिलेगा जो प्रश्न है, वो सब विजय जी से पूछते हैं। नहीं, ये शिक्षा सूत्र अलग है, अष्टाध्यायी के अलग। जी, ये आपका क्वेश्चन करण शब्द पे, इसका स्पष्टीकरण स्पर्श सूत्र आपको याद होगा। वहाँ करण शब्द केवल यानी स्पष्ट के वहाँ बोलते हैं, या अभ्यंतर प्रयत्न का नाम ही स्पष्टीकरण है, इसका करण से कोई संबंध नहीं। 150 सूत्र नहीं, पाठ्य शिक्षा की बात कर रहा हूँ जी। श्लोक जी, ठीक है, मैं उसकी बात बताता हूँ। मैं नहीं चाहता था उसको छेड़ू पर आपने प्रश्न उठा दिया। इसमें पाठ्य शिक्षा के नाम से परंपरा से एक 60 श्लोक आते हैं। उसमें पहला जो श्लोक है, अतः शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं यथा, यानी मैं अब शिक्षा का प्रवचन कर रहा हूँ जैसे पाणिनि का मत है वैसा। अब इस श्लोक का अर्थ को देखकर आपको लगता है पाणिनि जी ने लिखा है, तो पाणिनि शिक्षा कैसे हो? वो है पर वो पाणिनि ऋषि का नहीं। इस श्लोक से स्पष्ट है ना, पाणिनि तो नहीं लिख सकता, तो इस कारण से पाणिनि शिक्षा नहीं है। पाणिनि शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है, पर पाणिनि शिक्षा नहीं है। जैसे मैंने सुबह अभी कह रहा था ना, वो हमें वो मिला है उसकी प्रति, वो इससे कहाँ से मिलता है प्रश्न सारे विजय जी की पुस्तक कहाँ से मिलता है, ये सारे प्रश्न आपके पास है। नहीं, शिक्षा शास्त्र ये श्लोक वाला है, सूत्र वाला है? नहीं, श्लोक वाला नहीं। श्लोक वाला जैसे मैंने आपको बताया, उसका पहला श्लोक है अतः शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं यथा,
पाणिनि ऋषि के मत के अनुसार मैं शिक्षा शास्त्र बोल रहा हूँ का मतलब वो शास्त्र पाणिनि जी ने नहीं लिखा। इस कारण से हम उसको पाणिनि के नाम से प्रामाणिक नहीं मानते। पाणिनि शिक्षा के रूप में कुछ सूत्र मिले हैं, करीब 150 सूत्र है, वो प्रकाशित भी है। सूत्र चाहिए तो मैं आपको शायद मुझे यहाँ तक ध्यान है मैं लेके आया हूँ। अब श्लोक थोड़े से ध्यान में आया। यानी 8 स्थान है तो कंठ है, क ख ग घ घ, ये 5 वर्ण उनका स्थान कंठ है। च छ ज झ ञ, ये 5 वर्ण तालु है जी। हाँ 6 तालु सारे सूत्र है। ट ठ ड ढ ऐसा ऊर्धा है। टा बोलेंगे जी ऊपर जाएगा। प प ब भ म, बीच में था है ना, ता द द ध न, ये अंत्य है। प भ ब भ म ये गोष्ठ है। इसी प्रकार ई बोलते हैं ना, ई बोलते समय इतना आपको स्पष्ट महसूस नहीं होगा पर उसका स्थान तालु है। जीभ जो है ना बहुत दूर रहता है, इस कारण से इसका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत करें, दूर रहता है। तो ये सारे स्थान करण प्रयत्न में आपको दिखवा दूँ, वैसे समझ में तो आएगा बहुत कम है। तो ये सभी वर्णों का अलग अलग है। मैं जो उन वर्णों की बात कर रहा हूँ जो विवाद के विषय में, एक वो बताया था राम का, तो ये विसर्ग और भाव का जो भेद है इसको समझने की कोशिश करें। विसर्ग का स्थान जो है ना वो है कंठ, और इसका भी वही है, ठीक है। और करण जो है ये भी कंठ है। आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही विवाद विवृत लिखिएगा। ठीक है, स्थान करण और आभ्यंतर प्रयत्न ये तीनों बिल्कुल इन दोनों का बराबर है। इस कारण से हम उच्चारण करने में भेद नहीं करते, एक ही अंतर है, बल्कि ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है। यानी ज्यादा प्राण की आवश्यकता होती बोलने में। एक अंतर है कि बाह्य प्रयत्न इसका विवृत करते हैं, ये सब हाँ बोलेंगे ना, गला सुखड़ा हुआ रहेगा और इस पे गला सुखड़ा नहीं रहेगा। राम, ये अंतर हम सामान्य रूप से कर नहीं पाते। इस कारण से काल के क्रम से वो उच्चारण बिगड़ता जाता है। इसीलिए शास्त्र जो है उनको नियमों में बात तो अंतर में ले लिखा, ये विवाद या विवृत लिख सकते हैं। बाह्य प्रयत्न और ये संवार्य संबंध। बाह्य प्रयत्न में अंतर ये है, गला जो है ये विसर्ग उच्चारण करते समय फैला हुआ रहता है और ये हा उच्चारण करते समय सुखड़ा हुआ है। एक और अक्षर है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण सबसे कठिन है। मैंने अभी तक जो देखा है, जो मेरा अपना अनुभव है, अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, नाक, केवल नाक से। इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये अनुनासिक अक्षर होते हैं। ग घ ग घ, ये क्या है? च छ ज झ ञ, ड ढ ड ढ ढ, त थ द द ध फ ब भ भ। ये 5 अक्षर हो गए ना अंतिम बार। आप ये समझिएगा, तीसरा अक्षर जैसे ग है, तीसरा है ना वर्ग में, और 5वां, इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि 5वां में नाक से बोलना अतिरिक्त है
समझ में आना? जैसे दूसरे क्रम में चवर्ग में जा है और न्या है, इन दोनों के उच्चारण में सिर्फ नाक से बोलना है। इसी प्रकार डा और ना, दा और ना, वा और वा, उच्चारण में भले हमें बहुत अंतर दिख रहा हो, प्रयत्न करने में केवल नाक से बोलना आता है। ये जितने अनुनासिक अक्षर है उनमें नाक के साथ साथ कोई और भी स्थान होता है। जैसे माँ बोलते नाक के साथ साथ और ना बोलते तो नाक के साथ साथ दंत भी। पर अनुस्वार एक ऐसा है जिसका और कोई स्थान नहीं है, केवल नाक। इससे इसका उच्चारण बहुत कठिन है, पर इसका सही उच्चारण किया जा सकता है, समय लगेगा अभ्यास करने। एक और अक्षर है ये जो है ना, हम ये उत्तर भारत में त्रि बोलेंगे, दक्षिण भारत में ध्रुव बोलेंगे, ऋषि ऋषि। अब ये है क्या? तो ऋषि बोलेंगे वो आएगा ना, वो का स्थान ओष्ठ है। ऋषि बोलेंगे तो ये आएगा, ये का स्थान ताल है। जबकि इस अक्षर का स्थान है केवल मूर्धा। यदि आप री बोलेंगे तो आपको तालु के पास जाना पड़ेगा, तो उच्चारण गलत होगा। और रू बोलेंगे वोट के पास आएगा तो उच्चारण गलत है। तो मुझे कई महीनों लगे अभ्यास करने। ना तो ये है ना वो। इसके उच्चारण करते समय जीभ पे ध्यान देना है कि वो केवल मूर्धा के पास बैठा रहे। मूर्धा यानी जहाँ आप टा बोलो, टा बोलते समय जहाँ जीभ जा रहा है उसी जगह ये जाना है, तब तो आपका उच्चारण सही। इधर उधर गया तो गलत। ये दो चार अक्षर है जो बहुत कठिन है। और वेद पाठी ब्राह्मण केवल वेद बोलते समय सही हो, बाकी समय मैंने अपने देखा और ऋषि ही बोलते हैं तो, पर वेद बोलते समय बिल्कुल सही। तो ये कुछ वर्ण है, उसके लिए बताया मैंने। इतना तो समझ में आना कि ये बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है। इन नियमों के रहते इन वर्णों में चाहे जितने भी 1000 साल हो गए कोई बिगाड़ नहीं। और वैसे मैं अपनी चर्चा को शुरू किया, शुरू में जो मुझे बोलना था वो बोल रहा। मुझे अकेडमिकली भी कुछ बताना था, ज़्यादा बताया नहीं है। ये शिक्षा एक वेदांत है, पुस्तक का नाम नहीं है, एक सब्जेक्ट का नाम। समझ में आ रहा है? ये एक सब्जेक्ट का नाम है, पुस्तक का नाम नहीं। इस शिक्षा वेदांत के अंतर्गत अनेक ग्रंथ उपलब्ध है, जिनमें से हम सबसे ज़्यादा प्रामाणिक पाठ्य शिक्षा को मानते हैं, क्योंकि व्याकरण भी उन्हीं का पढ़ते हैं तो शिक्षा भी उन्हीं का ठीक। पर पाठ्य शिक्षा के अतिरिक्त महर्षि आपिशनि का भी शिक्षा उपलब्ध है आज। महर्षि आपिशनि इसके अतिरिक्त कई विद्वानों ने भी, जैसे चांद्रगोमी आदि कई विद्वान हैं जिन्होंने अपने शिक्षा शास्त्र बनाया। पर मैं आपको दोबारा स्पष्ट करूँ, कुछ तो विजय जी ने सुने किया था, मैं दोबारा उसको कर रहा हूँ। हमारी जो सनातन परंपरा में श्रुति या जिसको वेद हम कहते हैं वो स्वतः प्रमाण, और बाकी जितने ऋषियों के शास्त्र हैं, वेदांत है, दर्शन है, ये जितने ऋषियों के हैं वो वेद के अनुकूल प्रमाण है। बाकी जो है वो विद्वानों के लिखे हुए उनको प्रामाणिक रूप में नहीं दे सकते, उनको डिस्कार्ड भी नहीं कर रहा हूँ, तो एकदम बेकार भी नहीं है, पर पूरा प्रमाण भी नहीं। कई बार ऋषियों की, जैसे कपिल जी के साथ के सूत्र हैं, आप सूत्र पढ़ के समझ नहीं पाए, उसके लिए व्याख्या चाहिए, पर किसी ऋषि की व्याख्या उपलब्ध नहीं। जो सुबह आपको लिखवाया था वो
महर्षि भागुनी की व्याख्या, एक महर्षि भागुनी की व्याख्या है ऐसा अभी हमें कुछ टेक्स्ट में एक क्या बोलते साइटेशन मिलता है, पर वास्तव में वो व्याख्या उपलब्ध नहीं है। आशा रखनी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है, केवल सूत्रों से हम पढ़ नहीं सकते। तो अनिरुद्ध और विज्ञान भिक्षु आदि कई विद्वानों ने उन सूत्रों पर व्याख्या की, कई सही भी की है, कई गलत भी, पर उनके द्वारा सूत्रों को समझने की एक स्टेप तो आगे बढ़ सकते। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाना है ना, ट्रेन में बैठते थे, दिल्ली पहुँच के क्या करते हैं, ट्रेन पकड़े रहते छोड़। ऐसे ही भाषाओं की बात है, बल्कि ऐसे शास्त्रों के वेद की भी बात है। जब अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ तो फिर उस समय भी वेद होते रहेंगे, उसके बाद आवश्यकता नहीं होती, ये सारे गाड़ी। तो यदि आप सीधा और सूत्रों को नहीं पढ़ते तो विद्वानों की व्याख्या के द्वारा फर्स्ट स्टेप के रूप में समझने का प्रयास कीजिए, फिर बाद में सीधा सूत्रों से ही समझने का करना है। इनको आपको लेकर चलना है। जितने भी जो ऋषि से भिन्न विद्वान, उनकी व्याख्या को कभी भी प्रामाणिक हमने नहीं माना। तो मैं यहाँ आपको जो आगे भी रखूँगा जो बातें, वो केवल ऋषियों की शास्त्रों की ही बात रखूँगा। इससे जो और विषयों को पढ़ रहे कहीं आपको अलग दिख सकता है। तो इसमें मैं बता रहा था आविषदिक और पाणी दोनों की ऋषिकृत शास्त्र उपलब्ध थे। बाकी चांद्रभूमि वगैरह अनेक विद्वानों का उपलब्ध है। याज्ञवल्क्य शिक्षा के नाम से एक शिक्षा शास्त्र उपलब्ध है जो यजुर्वेद से संबंध रखते हैं, एक प्रकार से प्रातिशाख्य है। इसमें प्रातिशाख्य शब्द है जो कि एक एक वेद के अंदर विशेष उच्चारण की चर्चा करते हैं। ये शिक्षा शास्त्र तो सामान्य रूप से इन जनरल ये बताती है, कारण एक सामान्य चर्चा है, पर ऋग्वेद में कैसे उच्चारण करना चाहिए इसके लिए ऋग्वेद प्रातिशाख्य अलग से है, उसके नियम अलग है और काफी विस्तृत है। उसमें कुछ शिक्षा भी कुछ व्याकरण दोनों मिले जुले। तो ये शिक्षा शास्त्र के अकेडमिकल रूप है और इसकी पठन पाठन क्योंकि छोटा सा शास्त्र है तो मैं समझता हूँ 15-20 दिन महीने भर में इसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत अनुवाद ठीक से आना आवश्यक है, शास्त्र को उस दृष्टि से पढ़ना। इसको ये प्रातिशाख्य शब्द है और विद्वान लोग इसको शिक्षा के अंतर्गत मानते हैं, शिक्षा वेदांत के अंतर्गत मानते हैं। या का जा नहीं होता है। अब क्योंकि कुछ प्रश्न आपने पूछा तो फिर थोड़ी सी डेप्थ में जाना आवश्यक है। या जो है ना, आप या बोलिए एक बार, जा बोलिए या दोनों या अंतर है दोनों के उच्चारण। और या नजदीक जाता है, हल्का सा छूता जैसा है, छूता नहीं। समझ में आया? दोनों में वैसे उच्चारण के अंदर और थोड़ा सा अंतर, ये तो समझ में आ रहा है। अब इसमें या जो है ना, एक लघु प्रयत्न और एक गुरु प्रयत्न करके दो है। लघु प्रयत्न में बिल्कुल हल्का सा छूता, गुरु प्रयत्न में थोड़ा सा ज्यादा छूता, और इसमें कोई स्केल नहीं। जब थोड़ा सा ज्यादा छूता है तो व्यक्ति फिर पूरा ही छूता। एक चुटकुला सुना, एक वृद्ध आदमी था, तो यहाँ पे मृत्यु कोई होता अपने ऊपर मत लेना। वो अपने पोते को बोला, पड़ोस में एक और एक वृद्ध है, जाके उसके स्वास्थ्य का पता करके आ। तो बच्चा गया, बोला नमस्ते दादाजी, नमस्ते जी, हमारे दादाजी ने आपका स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तो बोला बेटा क्या करूँ, गले में कफ है, खांसी आता रहता है, रात को नींद नहीं है इत्यादि बहुत लंबी सूची सुना। अब बच्चे सारा सुन के सिर पकड़ के बोला दादा इतना तो मुझे याद नहीं रहता, क्या मैं ये बोल दूं कि दादाजी मर गया? वो जो है ना, ये अल्प प्रयत्न
से शब्द की आदि में जो या है वो गुरु प्रयत्न होगा। शब्द के मध्य में भी नियम है, कहीं गुरु प्रयत्न होगा, कभी लघु प्रयत्न होगा। जो गुरु प्रयत्न करके उनको लिखने में छेड़छाड़ कर दिया और से अलग करना था, उस चक्कर में उसको जा बोलना शुरू किया। जा और या के बीच में कुछ बोलना था, वो कर नहीं पाया। तो ये सब वास्तव में वो जा और इसमें जितना खोदो उतना आपको निकलता जाएगा। शिक्षा शास्त्र जो व्याकरण पार्टी का जो शिक्षा सूत्र बताया उसमें ये चर्चा नहीं, ये तो व्याकरण में इसकी चर्चा आती है। और कुछ हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ मैं सोचता हूँ ऐसा है इतना ज्यादा सीरियसली लेने वाली बात नहीं। आप एक कल्पना कीजिए, बच्चे को आप मेल मंत्र सिखा रहे हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले ही बार वो सही बोले। मंत्र का प्रयोग करते समय, यक्ष में प्रयोग करते समय गलत उच्चारण करा तो वो बहुत हानिकारक है। सीखते समय वो उतना नहीं, प्रयोग में बिल्कुल सही होना चाहिए। और वो प्रामाणिक नहीं है। महाभाष्य में इसका खंडन है, एक अक्षर का अलग से
बात जो है ना, यज्ञ की अब आजकल यज्ञ के नाम से बहुत कुछ चल पड़ा है जो हमारे वेदांत कल्पसूत्रों में नहीं है। कल्पसूत्रों में जितने यज्ञों का वर्णन है उसमें जरूर कुछ जगह उपांशु यानी अंदर ही अंदर उच्चारण करने का, बाहर ना बोलने का भी विधान है कुछ मंत्रों का, पर वहाँ भी हाथों से कुछ चेष्टा करने की बात नहीं। हाँ वो तो ठीक है, जब बोलते हैं यज्ञ में नहीं और समय जब स्वर मंत्रों को बोलते हैं तो हाथ के द्वारा भी स्वर को दिखाते हैं। अच्छा उदात आदि रह गया है मैं बता देने में, चलो पूछ लेना बात जी। दो प्रश्न है, पहले तो वर्ण मतलब कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल्स जी पर भारतीय शिक्षा के थर्ड फर्स्ट इन 1933 चतुष्टय बाद जनन शब्दों मध्ये मला जी दोबारा 33 चतुष्टय बाद वर्ण शब्दों मध्ये मला मतलब सीसी या 64 वर्ण है। ये शंभु मत तो मैं नहीं जानता, पारणी का मत तो जरूर है। ये पारणी का जो सूत्र अभी नया बना है ना, वह सूत्र है स्थानकरण प्रयत्न परेभ्यो वर्णास त्रिशिष्टि चतुष्षष्टि लिखते हैं। हाँ तो सीसी 64 में से जो हम लोग लक्ष्य में काउंट करते हैं वहाँ अभी हम दोनों चर्चा कर लेंगे, सबको समझ में आएगा। और एक सेकंड था कि यू का मतलब इंट्रोड्यूस करने का था। इंट्रोड्यूस कुछ नहीं किया, नेचुरल एक वर्ड है, वेद में है। हाँ, सिर्फ तू ही बोल सकते हैं जी मतलब तू भी बोल सकते हैं वैसे समझा नहीं? यू बोलते हैं ना। नहीं ये देखिए फिर वही रुई जैसा ही है। ये जो है ना, ये तो लाभ को री मात्रा नहीं है। पहले तो ये सिंबलिज्म में बेसिक गलती है, इसको अलग ही कोई सिंबल देना चाहिए, ये तो समझ में आएगा। अब बाकी इसका स्थान नृत्य है, आप जानते हैं। इसको बोलते समय ना तो रू बोलना है ना ली बोलना है, और यहाँ तो री बोलते हैं, रेफ मिलाते हैं, ये सब गलत है। केवल बाप की तरफ से बोलते हैं। जी प्राकृत भाषा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, इसका सीधा इससे कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि वह संस्कृत के ही अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, तो उस दृष्टि से ये वहाँ काम आ सकता है। जी संस्कृत में पहले है। प्राकृत तो संस्कृत का ही विकृत रूप है। नहीं 63 है, 63 अथवा 64 उसको मैं अभी दे नहीं रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी कुछ लंबा और गहरा विषय है, अब इसको हम छोड़ देंगे। और एक पे उदात्त अनुदात्त स्वरित है। वेद में 3 स्वर होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों एक्सेंट हैं। तो इसको जो सामान्य जो नियम है उच्चैर उदात्त है, जो ऊंचा बोला जाता है उदात्त है, नीचैर उदात्त जो नीचा बोला जाता है अनुदात्त है, समाहार स्वरित जो उच्चैस्त्व और नीचैस्त्व है, ऊंचापन और नीचापन दोनों का मिला जुला वो स्वरित है। और इनमें उदात्त बोलते समय शरीर जो है ना वो कुछ कठोर यानी क्या बोलते हैं स्टिफ जो हो जाता है, गला सुखड़ जाता है इत्यादि कुछ वो सारे लक्षण बताए हैं। उस प्रकार उदात्त बोला नहीं जाता, उदात्त बोलते समय ऐसा शरीर हो जाता है, समझ में? उस प्रकार प्रयत्न करके उदात्त नहीं बोल सकते। तो इसमें मंत्रों के उच्चारण के समय आपको कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र में विक्रा,
श्रुति शब्द है जिसका उच्चारण उदात्त के समान होता है। ठीक है, स्वरित जो है ना इसमें कुछ ऊंचापन कुछ नीचापन दोनों होता है। इसकी शुरुआत की आधा ह्रस्व यानी छोटा आ बोलते समय जो है उसकी आधा मात्रा समय जो है वो इस उदात्त से ज्यादा ऊपर होता है और बाकी जो है इस उदात्त के बराबर होता है। तो ये बोलते समय जो है आपको यानी इतना सरल नहीं है, इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार सीखने में केवल आपको कुछ यानी कोई चीज है बताने के लिए बता रहा हूं। मैं बोल सकता हूँ पर इसमें क्या है, बहुत से लोगों को वेद को लेकर बहुत सी कुछ ऐसी निष्ठा है कि ऐसे समय नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं है, मेरे लिए कभी भी बोल सकते हैं, पर मैं किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं चाहता और कभी ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि वो सारे वो करते हैं पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति की उच्चारण जो है ना, हर व्यक्ति की गला अलग है और वर्णों में भी बहुत अंतर है। का बोलते समय, गा बोलते समय, अलग अलग वर्णों को बोलते समय फ्रीक्वेंसी बहुत बदल जाएगी। इस कारण से ऐसे डिपेंड करता है। नीचे जो सिंबल है उसको अनुदात कहते हैं। अनुदात, अनुदात। ऊपर वाला जो है वो स्मरित और जो बिना सिंबल के है वो उदात्त। ठीक है, प्रश्न तो बहुत उठेंगे। ये जो ग है ये वैदिक संस्कृत में है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पर लौकिक में किसने कौन सा नाम? ये अच्छा ये या हाँ ये वेद में है, लौकिक प्रयोग नहीं होता। दक्षिण भारत के तेलुगु में तो है, संस्कृत में नहीं है लौकिक। और दूसरा ये अलग अक्षर नहीं है, नहीं है। ये जहाँ ड की जगह ला होता है ना, वहाँ उसको ये सिंबल दिया गया। ईडे है वैसे यजुर्वेद में जहाँ ये मंत्र आएगा ईडे आएगा। डा को ऋग्वेद में कुछ जगहों पर डा का दा हो जाता है। क्या डा, उसके लिए वो सिंबल अलग दिखाया है, वो अक्षर अलग नहीं।